तो क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है 24 में? कोई नहीं है टक्कर में। मोदी जी के अलावा किसी के पास नेतृत्व करने की कोई क्षमता ही नहीं है किसी पार्टी में। तो फिर इसमें इट बट है ही नहीं। 400 पार का जो नारा है वो कंप्लीट है। नहीं, 400 पार की जो नारे की बात कर रहे हैं, पार्टी में सीट शेयरिंग को लेके कई लोग नाराज हैं। शाहनवाज हुसैन थोड़े से नाराज दिख रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि लालू यादव जो सीट शेयरिंग किए हैं इस बार उनकी पैनी नज़र थी, तो सीट शेयरिंग में क्या लग रहा है आपको? हाँ, भाजपा का तो अनुशासन वाली पार्टी है। हम लोग तो यही देख रहे हैं कि भाजपा अनुशासन वाली पार्टी है। अपने यहाँ रुसना और मनाने का सिलसिला हर पार्टी में होती है, लेकिन भाजपा का जो सिद्धांत है वो पार्टी टूट करके कहीं नहीं जाएगी। आपस में तो घर में भी 4 आदमी रहता है तो एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा होता ही है। किसी के हर आदमी के मन लाइक सबको तो सब चीज़ मिलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं निराशापन तो होता ही है। लेकिन फिर वो आपस की बात है, उसको लोग कंप्रोमाइज़ कर करके अपने जगह पर रहेगी। और पूरे देश का आवाम का ये नारा है, ये जनता की नारा है, पार्टी की नारा नहीं है, जनता की नारा है कि इस बार मोदी सरकार फिर 400 पार। लेकिन वो बोल रहे हैं कि गरीबों की पार्टी कहती थी कि मोदी जी कहते थे हम गरीबों की सरकार हैं, लेकिन गरीबों के लिए कुछ कर नहीं पाए। क्या लगता है आप? गरीबों के लिए तो क्या किए नहीं किए ये तो जग जाहिर है, ये बताने की विषय नहीं है। ये 500 रुपये का 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड हर गरीब को मिला। ये कहीं भी बिहार छोड़ करके आप यूपी चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, जहाँ भी हो वहाँ बीमार पड़ेंगे तो ये इलाज होगा आपका। और प्लस राशन कार्ड, वन नेशन वन कार्ड जो बना है, उससे भी राशन कार्ड अगर आप हैं यहाँ और चले गए कहीं तो वहाँ भी आप राशन उठा करके अपना काम कर सकते हैं। और क्या चाहिए? उजाला देखिए रहे हैं, इतना बड़ा महामारी आई आपके यहाँ कोरोना, जो हर आदमी सुरक्षित हुआ। और इसमें जिसका जो जाना है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन सब लोग सुरक्षित हुआ। दोनों तीनों फेज इनका इंजेक्शन चला और कितनी बढ़िया व्यवस्था थी कि हर 15 दिन पर या जितने दिन पर मिलेगी उसका भी मोबाइल पर आपको मोबाइल द्वारा इन्फॉर्मेशन होता था कि अगला चुनाव अगला वैक्सीन आपका डोज का तैयारी है और इस जगह पर जाइए। तो ये सब व्यवस्था और दूसरे सरकार में हमने देखा है। एक पोलियो इलाज का दवाई निकलते निकलते 30 साल 40 साल निकल गई थी, और पोलियो जैसा महामारी जब ठीक नहीं हुई तो और ये तो आपका कोरोना तो 1 साल भी नहीं लगा, तुरंत में वैक्सीन आया और अपने नहीं पड़ोसी राज्य को भी दिए और सारे लोग को दे कर करके और पूरे देश को सुरक्षित किया। तो ऐसे प्रधानमंत्री को जनता का आवाम का आवाज़ है कि इस बार मोदी सरकार फिर 400 पार। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन बना है उससे एनडीए और मोदी जी घबरा गए हैं, जो जेल में जा रहे हैं, ईडी को पीछे लगा रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर। क्या कहिएगा? अच्छा, ये तो माने विषय उठता है कि अगर ईडी अगर मोदी सरकार की है तो हर आदमी को बंद कर दें। ऐसा होता है? एक सिटिंग मुख्यमंत्री बिना आरोप का, न ईडी का ताकत है या न ईडी का किसी और कोई एजेंसी का ताकत है कि जो किसी व्यक्ति को धर लेगा, और उसमें व्यक्ति विशेष को तो धर ही नहीं सकता है, और सिटिंग मुख्यमंत्री को धर लेगा बिना आरोप का। आरोप है आप पर तो आप तो जाएंगे ही, तिहाड़ गए हैं जाएंगे, जो भी जिस पर आरोप रहेगा वो जाएंगे, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। लालू जी इसके पहले गए तो आरोपी थे तब ना, बेल होता है निकलते हैं, फिर कोई न केस में रहते हैं। तो ये ईडी जो एक संस्था है, जो एजेंसी काम करती है, ईडी है, सीबीआई है, तो ये सबके लिए है। जहाँ जो है बिना साक्ष्य का एक छोटा मोटा आदमी को कोई किडनैप नहीं करे, कोई पकड़ नहीं सकता है पुलिस बिना साक्ष्य का। एफआईआर होता है, उस पर वेरिफिकेशन होता है, तब जाकर के उस पर आरोप साबित होता है, तब उसको करता ही है। और ये आरोप लगाना तो ये तो व्यवहारिक बात है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को आरोप लगाते ही है कि ज़बरदस्ती मोदी जी किसी को फंसा रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। अगर ऐसा ही होने लगे तब तो पूरा देश के लोग को फंसा दे। नहीं, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। हेमंत सोरेन से लेकर अरविंद केजरीवाल जो सूत्रधार थे नीतीश जी, वो आ गए एनडीए गठबंधन में, तो कहीं ना कहीं से वो पेंच फंस जा रही है बार बार इसमें कि तोड़ा जा रहा है।
यहाँ पे इंडी गठबंधन को जो तोड़ के लिए बात बोला जा रहा है कि भाजपा वाले इंडी गठबंधन को तोड़ रहे हैं, तरमतार कर रहे हैं, तो इंडी गठबंधन में तो किसी में मोहब्बत है ही नहीं, तो खुद पहले से टूटा हुआ है। और नीतीश कुमार सूत्रधार थे, ये बोलने वाले वो सोचेंगे उन लोग में अभी फाइनल हुआ कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा, तो उनको खुद पता नहीं है कि मेरा प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा, तो उनको भाजपा क्यों तोड़ेगी। वो जनता के बीच में जाएंगे, खुद ब खुद उनको पता चला जाएगा। अरे राहुल गांधी जी इतने बड़े फेस हैं, आप बोल रहे हैं कि कोई इसमें है ही नहीं है फेस। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी देखे ना कि हर जगह जोड़ो या भारत जहाँ जोड़ो वो नया यात्रा करने गए, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उनको खुद एंट्री नहीं दी। आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल, देख लीजिए अपने बिहार में, अभी देखिए बिहार में उनका सीट शेयरिंग नहीं हुआ, लालू यादव जी भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अरे लालू यादव तो विनिंग सीट शेयरिंग के लिए वो कर रहे हैं, फार्मूला लगा रहे हैं। विनिंग सीट का फार्मूला लगा रहे हैं, उनको खुद पता नहीं है विनिंग सीट का क्या फार्मूला लगाए। कहीं से भी देखिए 40 में कहीं आ जाए तो लालू यादव ही जानेंगे। नहीं, वो भी तो कह रहे हैं 40 में 40 हमारा है। नहीं नहीं, ये पता चलेगा उनको 4 जून को। 4 जून को पता चलेगा जी। तो ये जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, उसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि तानाशाही रवैया है, गरीबों के लिए कुछ कर नहीं रही है, आप क्या सोचते हैं? गरीबों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये मोदी जी के बारे में ये लोग जो बोल रहे हैं। आज देखिए कि अभी तक में उन लोगों को राशन जो मिल रहा है, मुफ्त राशन किसी कोई भी सरकार दी है? 70 साल कांग्रेस राज किया, कभी सुने हैं कि मुफ्त में राशन दे रही है? ये मोदी सरकार ही है जो मुफ्त में राशन गरीबों के लिए दे रही है। 5 लाख का योजना दे रही है। माताओं बहनों जो धुआं में फूक फूक के जलाती थी, आज उज्ज्वला योजना के तहत उन लोगों को गैस मिला, आज वो आराम से जला रहे हैं। ये मोदी जी किए या कांग्रेस वाले किए, या 70 साल जो राज किए, या इंडी गठबंधन वाले किए? नहीं ना किए। तो ये मोदी जी कर रहे हैं, और मोदी जी के बारे में जनता जानती है, और गरीब लोग भी जान रहा है कि मोदी जी हम लोग के लिए क्या कर रहे हैं। तो एक और बात उठती है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ मोदी के फेस पे तो बीजेपी आ रही है, काम वाम तो कुछ है नहीं, लहर है, बस निकल जा रहे हैं उसी में। मोदी जी की फेस, हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव ही लड़ रहे हैं, तो ठीक तो बोल रहे हैं कि हम लोग मोदी जी के फेस में चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी काम करें, मोदी जी मेरे प्रधान सेवक हैं, मोदी जी हम लोग के गार्जियन है, तो उन्हीं के थ्रू में लड़ेंगे। घर में पिताजी हैं तो पिताजी के ही बात मानेंगे ना, हम अपने से बात तो नहीं पास कर देंगे ये चीज़ होना चाहिए। पिताजी बोलेंगे हाँ बाबू ये काम करना है, तो वही काम करेंगे ना। तो उस तरीके से मोदी जी जो बोलेंगे वो हम लोग उनके नीचे धरातल पे जाके जनता के बीच में जाकर करेंगे। आपके प्रधान सेवक हैं, और कुछ दिन पहले ये उठा था आवाज़ कि उनका तो कोई परिवार नहीं है, गरीबों का दर्द नहीं समझते हैं। आए बताइए भैया, बार बार गरीबों का दर्द, गरीबों के बारे में कितने बार आपको बताएं? उनका परिवार नहीं है। कौन उनका परिवार? इसलिए नहीं समझते। उनका परिवार इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने परिवार को किसी जगह से टिकट नहीं दिए हैं, परिवारवाद नहीं किए, इसलिए उनका परिवार इन लोग को नहीं दिख रहा है। ठगबंधन को, ठगबंधन को दिख जाता है जब वो परिवार को देते, अपने भाई को जो पेट्रोल पंप पे तेल भर रहे हैं उनको देते, कहीं से लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाते, तभी लोग दिख जाता है कि परिवार है। वो नहीं बांट रहे हैं टिकट, तो उनको लग रहा है दिक्कत है। ये लोग खुद अपने परिवार को टिकट दे रहे हैं, इसलिए इनको लगता है कि परिवार नहीं है मोदी जी का। परिवार ही ना, हम लोग क्या है, भाजपा परिवार। दुनिया जहाँ जनता, जितने जनता है सब भाजपा का ही परिवार है, उनकी ही परिवार है। रोहिणी आचार्य आज रैली में कह रही थी कि किडनी तो सिर्फ पिताजी को दान दिया, ठीक है, लेकिन अगर अपने पिताजी के बारे में दी है, हाँ नहीं, बच्चा का अधिकार। सवाल तो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जनता के लिए सब कुछ दान कर देंगे। क्या सोचते हैं आप? अरे जनता के लिए ठीक है, वो जनता के लिए क्या देगी नहीं पता, मगर अपने पिताजी के बारे में किडनी दी है, तो हर एक बच्चा का अधिकार है अपने माता पिता का सेवा करना। और ये तो जग अच्छा, एक बात और है, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि जो 10 साल की इनकी गवर्नमेंट चल रही है, इस साल जो 10 साल पूरा हुआ है मोदी सरकार का, उससे अच्छा तो हम 17 महीने में कर लिए हैं। 17 महीने में वो नहीं कि बिहार सरकार की है, उनके साथ नीतीश कुमार भी थे, अकेले तेजस्वी जी नहीं थे, साथ में नीतीश कुमार भी थे। तो वो महागठबंधन की सरकार थी, तो उसने बिहार सरकार किया, ना कि तेजस्वी यादव जी की। जितना तेजस्वी यादव अपने पे सराहनीय ले रहे उतना ज़्यादा नीतीश कुमार को भी मिलना चाहिए कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे, ये डिप्टी सीएम थे। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि हमने नौकरी दिया, और नौकरी में इन दोनों में तकरार है। नौकरी अपने घर से दिए कि बिहार सरकार के थ्रू दिए? बिहार सरकार के थ्रू दिए ना, नौकरी तो वो दिए नहीं अपने से। बिहार सरकार में नीतीश कुमार भी अलायंस थे ना, कि खुद थे अकेले, तो सब मिल कर दिए। अच्छा, इस लोकसभा सीट पे जो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट है, क्या लग रहा है? रविशंकर प्रसाद की बात उठ रही थी कि शायद टिकट नहीं मिलेगा, अब तो टिकट कंफर्म। पाटलिपुत्र में तो रामकृपाल यादव जी हैं। अच्छा, ये पटना साहिब में आप हैं जी, पटना साहिब में रविशंकर जी हैं। रविशंकर जी इस बार आ रहे हैं, 400 पार वहाँ मोदी जी को हम लोग देंगे, आज 4 लाख पार पटना साहिब से देंगे। पटना साहिब से जी।
आपको क्या लगता है, ताली बजा रही है, थोड़ा सीधा आ जाइए, क्या लग रहा है जो मोदी सरकार है वो महिलाओं के लिए कितनी अच्छी काम की है? महिलाओं के लिए इतनी अच्छी काम की है। मेरा नाम इंदु जायसवाल हुआ है, ठीक है, कि महिला जब जी चाहता दिन रात कोई अंतर नहीं है, जहाँ मन जहाँ निकल सकते हैं, कोई डर कोई क्राइम कोई कुछ नहीं हो रहा है। और कल के डेट में हम लोग घर से निकलने के लिए 100 बार सोचते थे कि घर से बाहर निकले या नहीं निकले, इसलिए मोदी 400 बार इस बार होना है तो हाँ होना है। तो वो सिर्फ उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, कह रहे हैं कि एक तो गैस मिला है महिलाओं को, और क्या हुआ है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए क्या नहीं मिला है? महिलाओं के लिए अभी राशन मिल रहा है, आंगनबाड़ी में नौकरी, ये वो 9-6 सब कुछ मिला, महिला खुश है अपने आप। और महिला को क्या चाहिए, क्या चाहिए बताइए आप? महिलाओं को कुछ नहीं चाहिए जी नहीं, महिला अपने आप, जहाँ पानी नहीं मिला तो वहाँ पानी मिल रहा है, जहाँ नल कल अनाज खाना पीना किसान हर कोई को हर चीज़ विकास मिल रहा है, तो उसको और क्या चाहिए? तो मोदी जी को नहीं फिर से लाएंगे तो किसको लाएंगे? नहीं, राहुल गांधी भी है तो। राहुल गांधी बाहर में जाए पीछे रहेगा, वो जैसे पीछे थे कल भी थे आज भी रहेंगे। अब जो आएंगे जो मोदी आएंगे, हम लोग के बीच में मोदी आएंगे। तो राहुल गांधी से इतनी नाराजगी क्यों है? इसलिए कि वो कुछ किया ही नहीं आज तक, मौका नहीं मिला, नहीं कुछ किया ही नहीं हम लोग के लिए, तो हम लोग क्यों उसका नाम ले? तो मौका मिलेगा तब। जो किया महात्मा गांधी के, उसके बाद कोई विकास कोई आज के डेट में नहीं किया जो आज मोदी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं और आएंगे तो आएंगे मोदी जी, ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है। नहीं तो वो नारा चल रहा था इसी पटना में, जगह जगह लगाया गया था कि रोजगार और विकास मतलब तेजस्वी। सब कुछ है, वो किए हैं, जो किए हैं तेजस्वी किए हैं, तो जेल भी तो 1000 बार गए हैं। मोदी कितना बार जेल में गए हैं? मोदी का है एक बार भी जेल गए हैं कोई चीज बताइए? तो इसीलिए मोदी 400 पार, मोदी सरकार जिंदाबाद, 400 पार। अच्छा, ये 400 पार लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और हर बार रखेंगे। जय श्री राम। यही सवाल उठ रहा है, इधर आइए, यही सवाल उठ रहा है कि राम के नाम पे वोट मांगेंगे क्या इस बार? राम के नाम पे वोट मांगेंगे? अरे लिपटना लास्ट में राम ही के नाम पे, तो वोट क्या मांगेंगे? सत्य तो वही है ना, हम भी मरेंगे तो राम में ही लिपट के जाएंगे और आप भी मरिएगा तो राम के ही लिपट के जाएंगे। और जो राम को काल्पनिक बताने वाले हैं वो भी आज भगवा गमछी ओढ़ के गए थे पूजा करने, थोड़ा उनसे भी जाके बाइट ले लीजिएगा कि राम के काल्पनिक बताने वाले और हिंदू सनातन धर्म को नहीं मानने वाला आज गमछी ओढ़ के भगवा और मंदिर में पूजा करने गए थे। भैया वो तो पहले से ही कहते थे कि हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, बताइए। अरे हम जनेऊधारी ब्राह्मण, हम अपने बिहार की बात बता रहे हैं आपको, उनको राहुल जी के बारे में नहीं बोल रहे। राहुल जी तो सबसे बड़ा, देश के सबसे बड़े हिंदुत्व में से एक आते हैं वो, ये सबको पता है। कि जनेऊधारी जो है वो जनेऊ ओरिजिनल वाला नहीं है, उनको पता, पूछिएगा कि जोड़ा जनेऊ कैसा होता है, कहीं पहने हैं? तुमको नहीं पता होगा कि जोड़ा जनेऊ कैसा होता है, वो हिंदू को पता होगा कि जोड़ा जनेऊ कैसा होता है। अच्छा ये बताइए, 40 जो लोकसभा सीटें हैं बिहार की, उसमें नीतीश और जो मोदी जी हैं, वो चेहरा किसका सबसे अधिक मतलब लग रहा है आपको कि किसके चेहरे पे? वो बोल रहे हैं कि सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे तो जीत रहे हैं भाजपा वाले। भाजपा वाले मोदी जी के चेहरे पे देखिए, एनडीए में हम लोग सब जो भी हैं, एनडीए में जो लोग हैं जो बोल रहे हैं, मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, चिराग जी हैं, जीतनराम मांझी जी हैं, जितने भी पार्टी अलायंस हो के एनडीए का परिवार जो है वो सब लोग चेहरा होगा। और मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री है, तो मोदी जी के नेतृत्व में सब लोग लगेंगे, मगर हैं तो सब लोग परिवार है, तो वो लोग आपस में जरूर करेंगे। नहीं बोल रहे कि एक चेहरा के ऊपर फाइनल मान चुके हैं कि मोदी जी ही मेरे प्रधान सेवक हैं, बाकी जगह पे फाइनल नहीं हो चुका है।